गोपालगंज में बहुत लोग है जिसके पास 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ है, लेकिन उतना करेजा किसी के पास नहीं है जो जाके 2.5-3 करोड़ का मुकुट चढ़ा दे। और हम ये कह रहे हैं कि जब जब इस कलयुग में जब जब माताएं और बहनों पर अत्याचार करने के लिए कोई दुशासन पैदा होगा, तब तब पप्पू पांडे कृष्ण बन के आएंगे और माता का आबरू बचाएंगे। और हम लोग तो गौरवशाली हैं कि पप्पू पांडे जैसा विधायक गोपालगंज में किसी भी क्षेत्र से लड़ के जीत जाते हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है इनके जैसा विधायक होना, और इनके हम लोग मानक हैं। हम लोग पप्पू पांडे जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जानने वाले लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि उनका कार्यशैली कितना। पप्पू पांडे जी जो हैं वो, उनको अगर ऊपर से नीचे तक देखा जाए ना, उनका पूरा परिदृश्य, तो उसमें वो एक बेहतर और शानदार नेता हैं। उसके बाद वो एक बेहतर और शानदार चाचा हैं। उसके बाद वो बेहतर और शानदार एक पिता हैं। उसके साथ साथ जनता के दिलों में राज करने वाला एक लाजवाब नेता हैं वो, जो ऊपर आप जानते हैं कितना प्रेशर रहा होगा जब मुकेश भैया का तबीयत खराब हुआ, तो कितना प्रेशर उस आदमी का, दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया था, उस आदमी को थोड़ा भी फिक्र नहीं था अपने शरीर का। वो आदमी न जाने कितना महीना कुछ खाए नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कितना दुख वाला पल वो फेस किए हैं, लेकिन फिर भी पप्पू पांडे के चेहरे पे एक सिकन नहीं था और वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को बचा के लाएंगे, और बचा के लाए। उसी हिसाब से अब समझिए, जो भतीजा के लिए जान झोंक देने वाला आदमी क्षेत्र के लोगों का भी ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो तुरंत, वो जब मौका मिलता था तब गोपालगंज आते थे। गोपालगंज आने के बाद तमाम किसानों से मिलते थे। मूर्ति का जब चोरी हुआ तो तमाम पंडितों से भी मिले, चीनी मिल गए, तमाम लोगों से मिल करके जो बेहतर था वो बेहतर करने का काम, अगर किसी के अंदर कलेजा है तो वो है पप्पू पांडे। उनके लिए पूरे गोपालगंज के लोग सम्मान करते हैं उनका, और पूरे गोपालगंज के लोग सम्मान करेंगे। तो ये पप्पू पांडे वही आदमी है जो एक लकीर बनाए हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने पूरे लोगों को लेकर के, अपने उनके चाहने वालों के लिए सब कुछ वो एक लकीर बनाए हैं कि ऐसे ही सब कुछ होता है। और वो लकीर जो है वो बेहतर दिशा में जाता है, और बेहतर दिशा में जाने के बाद तमाम लोग जो उनसे जुड़े हैं सब लोग लाभान्वित होते हैं। अरे समझिए ना, न जाति, न पाति, न धर्म, न भेदभाव, कुछ नहीं। आप जो उनके दरवाजे पे जाता है सबको गले लगा करके उसको जितना हर संभव मदद करते हैं और उसको मनोबल उसका बढ़ाते हैं। ऐसे विधायक बिरले पैदा होते हैं। गोपालगंज में उनका पैदा होना, गोपालगंज से उनका, कुचायकोट से उनका जीतना, हम सभी गोपालगंज वासियों के लिए खुशी। जिले में एक विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे, शेर हैं वो, शेर है। हाँ। उनका एक जो चीज है काफी वायरल चल रहा है, लोग आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि जो पहले जमाने में राम और भरत का जो प्रेम दिखा था वो इस कलयुग में दिख रहा है मुकेश पांडे और अमरेंद्र कुमार पांडे के बीच में। लोगों को सीखना चाहिए इनसे कि कैसे परिवार चलाया जाता है, जिन्होंने राजनीति को भी त्याग दिया था। क्या कहेंगे ऐसे पुरुष? देखिए, पप्पू पांडे जी जो हैं वो, उनको अगर ऊपर से नीचे तक देखा जाए ना, उनका पूरा परिदृश्य, तो उसमें वो एक बेहतर और शानदार नेता हैं। उसके बाद वो एक बेहतर और शानदार चाचा हैं। उसके बाद वो बेहतर और शानदार एक पिता हैं। उसके साथ साथ जनता के दिलों में राज करने वाला एक लाजवाब नेता हैं वो, जो मंदिर में जब माता का मुकुट चोरी हो गया, बहुत लोग है जिसके पास 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ है, लेकिन उतना करेजा किसी के पास नहीं है जो जाके 2.5-3 करोड़ का मुकुट चढ़ा दे। और हम ये कह रहे हैं कि जब जब इस कलयुग में जब जब माताएं और बहनों पर अत्याचार करने के लिए कोई दुशासन पैदा होगा, तब तब पप्पू पांडे कृष्ण बन के आएंगे और माता का आबरू बचाएंगे। और हम लोग तो गौरवशाली हैं कि पप्पू पांडे जैसा विधायक गोपालगंज में किसी भी क्षेत्र से लड़ के जीत जाते हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है इनके जैसा विधायक होना, और इनके हम लोग मानक हैं। हम लोग पप्पू पांडे जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जानने वाले लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि उनका कार्यशैली कितना। उनके कार्यशैली के लिए हम उनको एक सैल्यूट करेंगे। शानदार, लाजवाब था बिल्कुल। वहां से जैसे ही आए तुरंत वो थामे मंदिर में जो हुआ वो देखबे कि उसके बाद तुरंत वो चीनी मिल चले जाते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और उनका जो पीड़ा था, दर्द था कि इस मिल को चालू कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से तुरंत मिलकर उसको आश्वासन भी दिला देते हैं कि यह मिल चालू भी होगा। इतना तेज तरार, इतना फास्ट काम कैसे कर पाते? एक बेहतर नेता का यही
बेहतरीन चीज होता है उसके अंदर। वो नेता किसी को पीड़ित नहीं देख सकता है, किसी को परेशानी में नहीं देख सकता है। ऊपर आप जानते हैं कितना प्रेशर रहा होगा जब मुकेश भैया का तबीयत खराब हुआ तो कितना प्रेशर, उस आदमी का दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया था, उस आदमी को थोड़ा भी फिक्र नहीं था अपने शरीर का। वो आदमी न जाने कितना महीना कुछ खाए नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कितना दुख वाला पल वो फेस किए हैं, लेकिन फिर भी पप्पू पांडे के चेहरे पे एक सिकन नहीं था और वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को बचा के लाएंगे, और बचा के लाए। उसी हिसाब से अब समझिए, जो भतीजा के लिए जान झोंक देने वाला आदमी क्षेत्र के लोगों का भी ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो तुरंत, वो जब मौका मिलता था तब गोपालगंज आते थे, गोपालगंज आने के बाद तमाम किसानों से मिलते थे। मूर्ति का जब चोरी हुआ तो तमाम पंडितों से भी मिले, चीनी मिल गए, तमाम लोगों से मिल करके जो बेहतर था वो बेहतर करने का काम, अगर किसी के अंदर कलेजा है तो वो है पप्पू पांडे। उनके लिए पूरे गोपालगंज के लोग सम्मान करते हैं उनका, और पूरे गोपालगंज के लोग सम्मान करेंगे, सैल्यूट करने वाली चीज जिसमें और देखा गया कि जब चुनाव था, जब वो जीत गए थे, उस समय भी वो सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंचे। दूसरा कोई नेता होता तो पता चलो डॉक्टर तो देख ही रहा, इलाज कर रहा, हम चलते हैं अपने कार्यभार को संभालते हैं। ऐसा कोई विधायक अभी तक आप देखे होंगे जो इस चीज को त्याग कर देता है कि हमें नहीं चाहिए वो सुख समृद्धि, अगर जब मेरा परिवार है नहीं है तो हम हमें वो सब नहीं चाहिए। इस युग में मतलब क्या सोचते हैं इसको? यही चीज सीखने के लिए है। मतलब 1000 लाख और 10 लाख लोगों में कोई एक आदमी ऐसा पैदा होता है जो एक रास्ता बनाता है, और उस रास्ते पे हजारों लाखों लोग पीछे पीछे चलते हैं। ये पप्पू पांडे वही आदमी है जो एक लकीर बनाए हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने पूरे लोगों को लेकर के, अपने उनके चाहने वालों के लिए सब कुछ वो एक लकीर बनाए हैं कि ऐसे ही सब कुछ होता है। और वो लकीर जो है वो बेहतर दिशा में जाता है, और बेहतर दिशा में जाने के बाद तमाम लोग जो उनसे जुड़े हैं सब लोग लाभान्वित होते हैं। अरे समझिए ना, न जाति, न पाति, न धर्म, न भेदभाव, कुछ नहीं। आप जो उनके दरवाजे पे जाता है सबको गले लगा करके उसको जितना हर संभव मदद करते हैं और उसको मनोबल उसका बढ़ाते हैं। ऐसे विधायक बिरले पैदा होते हैं। गोपालगंज में उनका पैदा होना, गोपालगंज से उनका, कुचायकोट से उनका जीतना, हम सभी गोपालगंज वासियों के लिए खुशी खरीद कर लोगों को दे रहे हैं। ये सब चीजें कौन शानदार चीज है। मतलब इतना शानदार विजन तो किसी नेता में देखते ही नहीं है। लोग फर्जी कहता है उनको कि वो बाहुबली हैं, वो ये हैं, वो हैं। कुछ नहीं, एक साधारण आदमी जो हाथ जोड़ के गरीबों के लिए जीता है, गरीबों के लिए मरता है, वो आदमी है पप्पू पांडे। और इतना शानदार और शालीन आदमी हम देखे ही नहीं है। मैं भी 2-3 बार सौभाग्य से मिला हूँ, तो मिलने के बाद ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है कि वो हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते हैं। मिलने के बाद तुरंत एकदम बेहतर मुलाकात होता है, और जो भी समस्याएं होती हैं उसका तुरंत निवारण करते हैं। वो खबर मिल रहा है चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पे भी थोड़ा चर्चा हो जाए। क्या कुछ है, क्या कुछ प्लान किए हैं, क्या कुछ जनता के लिए समर्पित करने वाले? देखिए, शुरू से ही लड़ाई आदमी लड़ा है, तमाम मुद्दों पे लड़ा है, हर समाज के लिए लड़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज के लिए लड़ा, एक समाज को छोड़ दिया। सबके लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं, और सड़क पे उतर के मजबूती से जो लड़ाई लड़ा है उसको जनता तो इतना विचार करेगी ही कि आप जाइए सदन तक पहुंचिए और कुछ बेहतर करिए। तमाम लोगों से, अपने सहयोगियों से, साथियों से और क्षेत्र के लोगों से मैं मिला और आदेश लिया। लोग कहे कि ठीक है, आप चुनाव आपको लड़ना चाहिए, कब तक आप संघर्ष करते रहिएगा, आप एक बार लड़िए, उसके बाद जब आपके पास पद कुछ मिल जाएगा उसके बाद और बेहतर संघर्ष हो पाएगा। तो इसीलिए अब मूड बनाया गया है, मन है, और चुनाव तो कभी ना कभी लड़ना ही था। इस बार जिला परिषद का लड़ा जाएगा। अगर सीट सामान्य रहा तो क्षेत्र संख्या 21 से चुनाव लड़ा जाएगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील? बस यही रहेगा कि राउर लइका हई, शुरू से रउआ लोग खतरा लड़ल बनी आ लड़े, बस साथ दी लोगिन, आशीर्वाद दी लोगिन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।